नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का ये वीडियो मेरे मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए और उनका जन्म चाहे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो, चाहे श्रवण नक्षत्र में हुआ हो या धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन पर इस समय क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, मकर राशि एक बहुत ही रहस्यमयी राशि होती है और इसमें आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन होते रहते हैं। मकर राशि शनिदेव की राशि होती है और यह पृथ्वी तत्व की राशि भी कहलाती है। इस राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही गंभीर, मेहनती और ईमानदार भी होते हैं। आप में जिम्मेदारी की भावना कूट कूट कर भरी होती है और शांत स्वभाव के एकाकी पन में रहने वाले होते हैं। आपकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। आपके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति होती है और महत्वाकांक्षा भी आपके अंदर छुपी हुई रहती है। मित्रों, आपके राशि के स्वामी शनिदेव जो कि कर्म और न्याय के दाता होते हैं, यह समय ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण भी है तो अवसर भी आपको दे रहा है। आपके लिए ये समय बहुत ही शुभ समय लेकर आ रहा है क्योंकि 18/5/2025 को आपके जो पिशाच योग थे आपके जीवन में साढ़े साथी के बाद में भी दुख कष्ट और समस्याएं बनी हुई थी, वो पिशाच योग अब आपका 18/5/2025 को ख़त्म हो रहा है। और यह ख़त्म होने से आपको जो शनि की अभी तक कृपा प्राप्त नहीं हो रही थी, राशि परिवर्तन होने के बाद में साढ़े साथी के बाद में भी आपके ऊपर उनकी कृपा नहीं बनी थी, वो कृपा अब आपको प्राप्त हो जाएगी क्योंकि शनि देव मीन राशि में रहकर आपको आपके तृतीय भाव में रहने से आपको उनके फल प्राप्त होंगे। शनि देव के साथ में शुक्र देव भी हैं जो कि उच्च के स्थिति में हैं और शुक्र देव भी अब आपको जब राहु निकल जाएंगे तो उनका भी फल आपको मिलने लगेगा। शुक्र देव के कारण अभी तक जो आपको ऐशो आराम के आपके सुख समृद्धि की चीज़ों में कमी आ रही थी वो अब आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लग जाएंगी। तो मेरे मित्रों, जिन मेरे जातकों के जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए इस समय में क्या परिवर्तन आएंगे, इस समय में उनका भविष्य कैसा रहेगा, आपके इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहें। मित्रों, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले मकर राशि के जातक आपके जीवन में नेतृत्व की आपके जीवन में कंट्रोलिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। यह नक्षत्र का आधा जो हाफ पार्ट होता है वो धनु राशि में आता है और हाफ पार्ट आपका मकर राशि में आता है। तो मेरे मित्रों, मकर राशि में जो भाग आता है, मकर राशि के जातक इससे जो है बहुत ही व्यवस्थित, अनुशासित और रणनीतिक भी होते हैं। आपके अंदर कार्य की करने की एक अत्यधिक भावना होती है। आपके अंदर अपनी पूरी प्लानिंग करके कार्य करने की जो भावना होती है उससे आप सफलता भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, इस समय में वर्तमान जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं, आपके जीवन में निर्णय लेने की, आपके जीवन में कोई भी डिसीजन लेने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में आपको आपके इस समय में कोई नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। नौकरी या व्यवसाय में भी मेरे मित्रों आपको इस समय धैर्य के साथ में कार्य करने के लिए आपको तैयार रहना होगा और आपकी नौकरी में जो बार बार बदलाव आ रहे थे या आपकी नौकरी बार बार छूट रही थी, किसी भी तरह की आपको परेशानी आ रही थी, वो अब आपकी दूर होंगी और आपका जो नौकरी है या आपका जो व्यवसाय है, जो व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें स्थिरता आ जाएगी। मित्रों, इस समय आपको जो
कुछ उपाय हैं वो आपको बता रहा हूँ कि बड़े आप कोई भी निर्णय अगर ले रहे हैं तो किसी भी आप अपने सीनियर्स से सलाह लेकर या अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। संयम और धीरज के साथ में आपको अपने कार्यों को करना होगा। इससे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके आपके अनुसार आशा के हिसाब से ही आपके साथ में रहेंगे। मित्रों, इस समय में आपको जल्दबाजी से कोई भी निर्णय आपको नहीं लेने हैं, नहीं तो आपको राहु देव जो है वो भ्रमित कर देंगे और उल्टे सीधे रास्तों पर भी ले जाएंगे। आपको इसी हिसाब से चलना है कि आप सही रास्ते पर सही मार्ग पर चलें, राहु के द्वारा भ्रमित नहीं हों। इस समय आपको एक और अपने जीवन में वो परिवर्तन लाना है, वो ये है कि आपके अंदर जो अहंकार की भावना होती है उस अहंकार की भावना से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ाकर रखना होगा। इससे आपके जीवन में सफलता ही सफलता आपको मिलती चली जाएगी। मित्रों, मेरे जिन जातकों के श्रवण नक्षत्र में जन्म हुए हैं उनके लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील समय रहेगा। आपको इस समय में दूसरों की बातें सुनने का और दूसरों की बातों को जितना आप ध्यान से सुनेंगे यह आपको पूरी तरह से नक्षत्र जो है आपको सफलता दिलाएगा। यह पूरा नक्षत्र, इसके जो चारों पार्ट हैं वो चारों पार्ट मकर राशि के अंतर ही आते हैं और इसकी जो विशेषता होती है वो ये है कि यह हमेशा नई कोई भी चीज़, नई टेक्नोलॉजी, नई गाइडेंस सीखने के लिए तैयार रहते हैं और जो सीखते हैं उसको ये दूसरे को सिखाने को भी तैयार रहते हैं। मतलब इनकी सीखने और सिखाने की ये परंपरा चलती रहती है। आप स्वयं भी सीखते हैं और दूसरे को भी सिखाकर उसका लाभ देते हैं। मित्रों, इस समय में मेरे श्रवण नक्षत्र वाले दर्शकों, आपके लिए सीखने की प्रवृत्ति आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जितना आप नई नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या आप जितना आध्यात्मिकता की ओर जुड़ाव करेंगे, मीडिया से आप जुड़े रहेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए यह उत्तम समय रहेगा। मित्रों, इस समय आपके पुराने मित्रों से, पुराने रिश्तों से आपको संपर्क हो सकता है और जो आपके रिश्ते टूट गए थे, जो आपके रिश्तों में दरार आ गई थी या मतभेद हो गए थे, मन मुटाव हो गए थे, वो सब आपके दूर हो जाएंगे और पुनः आपको रिश्तों में एक संतुलन और सामंजस्य बनता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, समय का आपको सदुपयोग करना है क्योंकि इस समय भाग्य आपके पक्ष में है और जितना आप समय को सही कार्यों में लगाएंगे तो आपको उतनी ही सफलता भी प्राप्त होती जाएगी। इस समय में आप जो भी नई जो टेक्नोलॉजियाँ चल रही हैं, जो भी आपके नए नए आपके जो इनोवेशंस हो रहे हैं, उन इनोवेशंस को आप अपने कार्य में, आपकी जहाँ नौकरी कर रहे हैं या जहाँ आप व्यापार कर रहे हैं उसमें आप यूज़ लेंगे तो आपको आपके जो कार्य हैं, आपकी जो नौकरी है उसमें आपको प्रमोशन भी मिल जाएंगे, उसमें आपका विस्तार भी कार्यों में हो जाएगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। मित्रों, आपको इस समय सिर्फ सावधानी के रूप में ये रखना है कि आपको किसी भी व्यक्ति की जो बातों में नहीं आना है। किसी भी व्यक्ति जो आपके बीच में आपके लिए गलत फहमी पैदा कर दे या गलत आपके अंदर कोई भी भावना पैदा कर दे, वो आपको नहीं करना है। आपको जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं सोच समझकर डिसीजन लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपको आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, विशेषकर आपके जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर। मित्रों, घनिष्ठा नक्षत्र में मेरे जो मकर राशि वाले जातक के जन्म हुए हैं उनके लिए यह समय बहुत ही महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। आप बहुत ही सामाजिक होते हैं और आप तेज तर्रार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यह नक्षत्र के पार्ट 1 और 2 मकर राशि में आते हैं और पार्ट 3 और 4 कुंभ राशि में आते हैं।
तो मेरे मित्रों, मकर राशि के भाग का व्यवहारिक और स्थिर दृष्टिकोण भी होता है। आर्थिक स्थिति में अब आपके सुधार के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका समाज में नाम भी होगा। इस समय आपको कोई भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन संभव है। जैसे आप कोई स्थान परिवर्तन कर लें, आप कोई अपनी नौकरी परिवर्तन कर लें, या आप कोई व्यापार अपना चेंज कर लें, ये आपके जीवन में इस समय दिखाई दे रहा है। आप जो भी कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आर्थिक निवेश अगर आपको करना है तो बहुत ही सोच समझकर आप आर्थिक निवेश करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सामाजिक संपर्कों में आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ समय है और आपके समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और समाज में आपको लाभदायक आपकी स्थिति भी बनी रहेगी। इस समय आपको दिखावे से बचना है। आप ऊपरी दिखावे को अपने जीवन से बाहर निकाल दें और आप जो भी आपके फिजूल खर्ची हैं उनसे अगर आप बचेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके हैं, उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। तो मेरे मित्रों, मकर राशि वाले मेरे जातकों, आपके लिए यह समय जो कि तीनों नक्षत्रों में क्या शुभ फल दे रहा है, अब आपको पूरी आपके मकर राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन जो आ रहे हैं, जो कि 18 मई से राहु और केतु का परिवर्तन हो रहा है और 14 मई को जो कि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है, इससे आपके जो समय है इसमें पुनर्निर्माण का एक तरह से आपके जीवन में समय आ गया है। आपके एक शनि की राशि से बाहर जाकर आपको जो राहत देनी चाहिए थी, वो राहत आपको पिशाच योग के कारण जो नहीं मिली थी, अब आपको यह 18/5/2025 के बाद में आपको प्रेरणा मिल जाएगी कि आपके जीवन में परिवर्तन आ गया है। तो कैरियर की दृष्टि से मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए इस समय में कार्य क्षेत्र में आपको जो है लाभ के अवसर दिखाई देंगे, पर साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा भी समय आएगा जब आपको कुछ ऐसा लगेगा कि मेरी जो नौकरी है या मेरा जो व्यापार है वो वहीं पर रुक गया है, वो ठहर गया है वहाँ पर। तो आपको ऐसे समय में अपने को धैर्य से काम को आगे बढ़ते रहना है। आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की नकारात्मक सोच आपको अपने जीवन में नहीं लेकर आनी है। इस समय आप अपने सीनियर्स से, आप अपने ऑफिसर्स से जितना आप तालमेल बनाकर चलेंगे, उतने ही आपके पद वृद्धि के या प्रमोशन के या आपके सैलरी में हाइक के, सीटीसी में बढ़ने के आपके संकेत संभव हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, इस समय आपके संतान पक्ष से कुछ चुनौतीपूर्ण या कुछ तनाव आपके बन सकते हैं। आप धैर्य से कार्य करें और बात करके अपनी संतान के साथ में समय व्यतीत करके आप उनका जो ध्यान रखेंगे तो आपके जो उनके चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है या तनावपूर्ण स्थिति जो बन रही है उससे आप दूर कर देंगे। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ये समय आपके पुराने रोगों में जो है अब आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपके घुटनों में दर्द की समस्या, आपके पाँव में दर्द की समस्या और त्वचा से जुड़ी हुई आपकी जो समस्याएं हैं वो सब आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। स्किन डिजीज अब आपको दूर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जितना नियमित योग करेंगे, व्यायाम करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। इस समय को जितना आप सदुपयोग करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। इस समय को आप अपने जीवन में बिल्कुल ये सोच लीजिए कि भगवान का दिया हुआ आपको अब एक वरदान समय मिल रहा है। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से आपके लिए ये समय जो आपके फिजूल खर्ची है, फिर आपको उनको रोकना होगा, खर्चों पर आपको नियंत्रण करना होगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आपको आगे बनता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इस समय आपके लिए ये ध्यान रखना है कि अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है, पर आप
उस धन लाभ के लिए अपनी जो भूमिका है उसको आपको बनानी होगी कि खर्चों को आपको रोकना होगा, तभी आपको धन आपके बढ़ता चला जाएगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से मेरे मकर राशि वाले जातकों, आपके लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएंगे तो आपको शुभ समय रहेगा। हनुमान चालीसा का आप जितना पाठ करेंगे मंगलवार को और शनिवार को आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आप शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए काले तिल का दान करें और चींटियों को आटा और गुड़ मिलाकर आप खिलाएं तो आपका शुभ समय बराबर बनता चला जाएगा। मित्रों, आपके लिए अगर भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की जितनी आप पूजा आराधना करेंगे, शनि देव की, राहु देव की और मंगल देव की, सभी की कृपा आपको प्राप्त होती जाएगी और आपका यह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए तीनों नक्षत्रों का राशिफल और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठा नक्षत्र जो कि आपके जुड़े हुए हैं, इन नक्षत्रों से आपको क्या लाभ होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। मित्रों, आपका दिन शुभ रहे और आपका भाग्य प्रबल हो, इसी कामना की मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री शनिदेव जरूर लिखें, जिससे शनिदेव की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। धन्यवाद।